तो बच्चों हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2 इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो आपके इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन सी विधियों से हम समाकलन कर सकते हैं। अच्छा, इन विधियों का यूज क्यों करते हैं? हम इन विधियों का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाए, यानी आपका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़े। तो जो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। तो अभी जो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और सेकंड मेथड आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेथड हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी अगली एक्सरसाइज में है। तो इन मेथड्स को पढ़ने का सबसे पहला उद्देश्य यही है, यानी पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी हमारे सामने इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको इजीली फॉर्म में लेके आए, यानी वो इजी आपका इंटीग्रेशन हो जाए। क्योंकि इजीली इंटीग्रेट फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम उसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो इसमें होता क्या है? तो इसका जो प्रोसीजर है बच्चों, ये किस तरीके का है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो इक्वेशंस यानी जो फंक्शंस दिया हुआ है आपको, उसमें हम ये फाइंड करते हैं कि इस तरीके का फंक्शन होता है कि उसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव होता है, यानी उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, यानी हमें इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन कि ये हमारा क्वेश्चन जो है इजीली यानी आसानी से समाकलन हो जाता है। इसका यूज क्यों करते हैं? आसानी से समाकलन हो जाता है, ठीक है, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक। नंबर टू, अब अगर हम इसका यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो आपका इंटीग्रेशन फंक्शन दिया होगा एफ क्यू एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, यानी आपका इस तरीके का फंक्शन दिया होगा कि आपका एक ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्यू डैश एक्स, यानी क्यू डैश मतलब आपका क्यू एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? क्यू डैश एक्स ही आएगा, यानी इसका क्यू एक्स का डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट है। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए इंटीग्रेशन 2x साइन x² प्लस 1 dx। अब देखिए अगर हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेथड्स हैं, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये जो मेथड्स हैं आपके, ये सभी मेथड्स कब आते हैं कि जब आपके दो फंक्शन किसमें हो? मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तब हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए आपके दो फंक्शंस हैं और वो भी किसमें? मल्टीप्लाई में। तो हम इनका यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो मैंने भी जो आपको बताया कि आपका फंक्शन इस तरीके से दिया होगा कि एक का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, यानी क्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? क्यू डैश एक्स प्रेजेंट है। तो हम चेक करते हैं वहां पर। तो देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x है। तो क्या आपका ये 2x प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। फिर क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा? dt। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dt अपॉन dx। ठीक है,
और हम क्या करेंगे, अब डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से वैल्यू डी टी अपॉन 2x। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, 2x ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी माना है, और dx की वैल्यू आई आपकी dt अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ, अब आया आपका साइन t dt, साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन आराम से जानते हैं, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस t। क्या होता है, माइनस के कॉस t। हमने माइनस के कॉस t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो जब हम स्टार्टिंग में जो वैल्यू मानते हैं उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है लास्ट में। ठीक है, इस चीज विशेष तरीके से ध्यान रखना, जो भी हमने माना है वो वैल्यू पुट करनी है। तो समझ में आया बच्चों कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट होता है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ का ही फोर्थ पार्ट। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए अब हम इसमें किसको मान सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। क्या कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो ध्यान से समझिए, अब इंटीग्रेशन साइन, इस वैल्यू को हमने क्या माना है, टी। ठीक, dx की वैल्यू ये आई आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन वही माइनस कॉस टी प्लस टी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने मानी थी, माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस टी। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, कुछ इंटीग्रेशन और हैं, जैसे आपका फर्स्ट है इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। ठीक, सेकेंड है कॉट एक्स डी एक्स। थर्ड है सेक एक्स डी एक्स। फोर्थ है कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपके इंटीग्रेशंस हैं। अब इनके क्या करने हैं, हमें इनके इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं कि इनके इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो हम इनके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे, और ये हमें याद भी करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले होंगे जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इनके हम निकाल कैसे रहे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम डेरिवेटिव किसका करते हैं, टेन एक्स का, तो क्या मिलता है हमें, टेन एक्स प्लस सी का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, यानी हमें रिवर्स मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि टेन किसी का डेरिवेटिव हमारे सामने टेन एक्स आता हो, या फिर कॉट एक्स आता हो, या सेक एक्स आता हो, या कोसेक, यानी हमारे सामने इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। भी देखा है कि आपका रिवर्स में टेन एक्स आता हो इंटीग्रेशन, यानी किसी का डेरिवेटिव कर दें तो क्या आ जाए, टेन एक्स, यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर तो आ रहा है, तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, वो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या टेन एक्स आएगा ना। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी नहीं है फॉर्मूला के जिसका टेन एक्स डेरिवेटिव आए, यानी किसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें और उसका आंसर क्या है, टेन एक्स आए, तो फिर टेन एक्स उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन दे देगा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है।
तो हम क्या करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनको करके देखते हैं। तो पहला है आपका, इसको भी करते हैं। तो इसका पहले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन tan x dx। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। ठीक है बच्चों। अब देखिए cos x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव sin x प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, cos x इज इक्वल टू t मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के sin x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt ओवर माइनस sin x। ठीक, ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो माइनस dt यहां आएगा माइनस sin x इंटू dt अपॉन ये cos x हमने क्या माना t इंटू dt और ये sin x। वो तो sin x से sin x कैंसिल हुआ, माइनस 1 अपॉन टी dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, लॉग क्या लिखेंगे, माइनस के लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग माइनस लॉग क्या माना था हमने, cos x प्लस सी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log cos x मॉडुलस की पावर 1 प्लस सी। अब ये माइनस 1 अपॉन एक्स यानी माइनस 1 पावर है cos की, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन एक्स हो जाए, 1 अपॉन cos x होगा। तो हम क्या लिख देंगे उसको, log मॉडुलस sec x प्लस सी। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, log मॉडुलस sec x प्लस सी। ये आपका आया tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। tan x का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। सिमिलर वे में हम cot x का भी निकाल लेंगे। तो cot x का ये आपको खुद निकालना है। cot x को किस तरीके से करेंगे, cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो ये आपको खुद निकालना है इसी तरीके से सिमिलर वे में। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड वाला क्या है आपका, इंटीग्रेशन sec x dx। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, sec x दिया हुआ है आपका, अब इसमें हम कुछ रिफॉर्मेटिंग करेंगे, कुछ वैल्यूज का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। क्या किया, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। अगर हम लोग इसको sec x प्लस tan x को t मानते हैं, उसको डेरिवेट करते हैं तो उसका डेरिवेशन ये आएगा। ठीक है, उसका डेरिवेट करने पर क्या आएगा, ये sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। तो देखिए sec x प्लस tan x इज इक्वल टू हमने क्या माना t। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका क्या आएगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, dt। अब देखिए ये sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ये इतना पार्ट हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और ये वाला पार्ट आपका t आएगा। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log मॉडुलस t प्लस c। अब क्या बताया था आपको कि जब भी हम कोई वैल्यू मानेंगे तो जो भी मान रहे हैं उस वैल्यू को बाद में रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद में, क्योंकि हम इंटीग्रेशन क्या ये सब चीजें क्यों मानते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बड़ी इजीली आसानी तरीके से हो जाए। तो हमारा आसान हो गया, यानी जो हमारे सवाल थे फॉर्मूले थे उनमें कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, log मॉडुलस sec x प्लस tan x प्लस। ठीक है बच्चों, ये थर्ड वाला मैंने कर दिया। अब आप फोर्थ वाला सिमिलर वे में आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन
cos x, आप cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे और फिर आप लोग क्या करोगे, इस पार्ट को t मानोगे, आपका ऊपर वाला पार्ट इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों इनको, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए आपका 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का, लेकिन प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में कोई वैल्यूज होती हैं तो उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x dx इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, dt। तो आप देख रहे हो 2x dx क्या लिखेंगे हम, dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिए पर क्या लिखेंगे, t। तो ये आएगा dt ओवर t। इंटीग्रेट कीजिए तो log मॉडुलस t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू पुट कीजिए, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका आंसर है बच्चों, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो देखिए log x को अगर हम t मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है, तो प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं हम, log x इज इक्वल टू t माना, डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक, प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x dx। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन x कॉमन लिया हमने यहाँ से, 1 प्लस log x। तो ये देखिए log x को अगर हम t मानते हैं तो 1 अपॉन x प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे हम 1 प्लस log x इज इक्वल टू t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। यहाँ से 1 अपॉन t dt, तो क्या होगा बच्चों, log t मॉडुलस में। ठीक है, प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो t की वैल्यू पुट कीजिए, log t बराबर हमने क्या माना है, 1 प्लस log x। 1 प्लस log x हमने t बराबर माना है, ये आपका आंसर आया। आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन x और साइन cos x dx। तो क्या करेंगे, cos x इज इक्वल टू क्या आएगा, t मान लिया हमने, और इसको आप खोल कीजिए टू जोर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। तो देखिए बच्चों, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए cos, इसको पूरे को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, इसको मानते तो डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, और इसको हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं, आइडेंटिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप क्या करेंगे, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 2 को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ। तो ये आपका 1/2, ये बच्चों बनेगा आपका साइन 2 ax प्लस b dx। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को t मान लेंगे, 2
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमने टी माना, तो क्या आएगा डेरिवेटिव करने पर, टू डी एक्स इज इक्वल ए और आएगा सॉरी टू ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ जो डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू ए, यही आएगी। तो डी एक्स की पर ये पुट करेंगे तो 1/2 और ये वाला 1/2 भी आगे आ जाएगा और साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, तो ये आ गया आपका 1/4a और साइन टी टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कीजिए, -1/4a कॉस टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये रही टी की वैल्यू 2a, क्या है बच्चों 2ax प्लस b प्लस c, ये आपका आंसर है। और हो सकता है किताब में आंसर ना मैच हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही है। आप इसमें से भी किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके मान सकते हैं, ठीक है। वो ये मैंने आपको एक और तरीका बता दिया, उससे देख लेना, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो इसको टी मान लें या इसको टी मान सकते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें ए एक्स प्लस बी को हम टी मानेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी ओवर ए। तो पुट कीजिए 1/a और ये हमने पूरा पार्ट क्या माना था टी, और उस पर होल पावर कितनी लगी 1/2 डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, अब आसानी से आप इंटीग्रेट कर देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 dx। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मानेंगे और यहाँ से x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी t माइनस टी, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dx इज इक्वल टू dt, टी का 0 का dx का dx, x का dx, टी का dt। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये जो x है ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसकी अपन t माइनस 2, और आपका x प्लस 2 को हमने t माना है तो t dt, ठीक है। अब देखिए t के ऊपर पावर कितनी बन जाएगी, t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बच्चों टी की पावर 5/2 और ये आपका 5/2 आएगा तो उसको हम लिखेंगे 2/5 माइनस, सिमिलर ये भी आपका 3/2 आएगा तो इसको लिखेंगे 4/3, 2 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी की पावर कितनी आएगी 3/2, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी बराबर हमने जो माना था बताया था कि इंटीग्रेट करने के बाद में जो मानते हैं उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की पावर वही x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर है, चेक कीजिए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब देखिए ये और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर है। अगर हम x स्क्वायर को t मानते हैं तो आपका डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है,
अगर हम पूरे को मानते तब भी यही आएगा। तो लिखते हैं हम 1 + 2x² = t। डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x dx = dt और बच्चों आएगा dx = dt/4x। वैल्यूज पुट कीजिए, x रूट t माना है और dx का आया dt/4x, x से x कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। ये आपका t की पावर 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4t। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3/2/3/2 प्लस c। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अब ये हो गया 1/6 और t की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। t क्या है हमारा 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया। जी बच्चों एकदम राइट है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों, चेक करते हैं। इंटीग्रेशन 4x + 2 रूट x² + x + 1 dx। तो ये क्या करेंगे हम, x² + x + 1 को t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x + 1 dx = dt। बताया था आपको, मानने के बाद डिफरेंशिएट जरूर करना है। तो dx = dt/2x + 1। वैल्यू पुट कीजिए 4x + 2 और ये वैल्यू बच्चों हमने t मानी थी, t इंटू dx। dx की जगह पर क्या आएगा dt/2x + 1। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो 2x + 1 इंटू t की, ये t की पावर 1/2 पुट कर लेंगे यहाँ पर, इंटू dt/2x + 1। ये से कैंसिल आउट हुआ, इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू t की पावर कितना है बच्चों 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा 4/3। और t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू थी बच्चों आपकी x² + x + 1, ठीक है, और उस पर पावर लगेगी 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है जी, राइट आंसर 4/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x - x dx। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 1/√x हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यहाँ बचेगा बच्चों √x - 1 dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, √x - 1 = t मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या अगर हम इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x आएगा। तो √x हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो हम करते हैं इसको। तो 1/2 √x dx कितना आएगा dt। dx कितना है बच्चों 2 √x dt, ठीक है। तो dx, आप dx की वैल्यू पुट कीजिए, ये आया आपका 2 √x dt और ये हमने √x माना ही है और ये √x - 1 हमने t माना है, ठीक है बच्चों। √x से √x कैंसिल आउट हुआ, 2 log मॉडुलस t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, 2 log मॉडुलस t बराबर हमने क्या माना था √x - 1 प्लस c। देखिए ये 2 है जो पावर में भी पहुंच सकती है, तो log √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये भी आपका आंसर है और वो भी आंसर है, दोनों ही आंसर सही है।
तो बच्चों आपका जो आंसर दिया है वो सिर्फ ये दिया है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका 7 किया था, सिमिलर वे में करेंगे इसको भी। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू हमने t माना, x इज इक्वल टू आपका आएगा t माइनस 4। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो देखिए ये जो x है इसकी जगह पर लिखेंगे हम t माइनस 4, और ये आपका अपॉन वाला है उसकी जगह पर रूट t इंटू dt। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा रूट टी माइनस 4t की पावर माइनस 1/2 dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों इसको, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ आएगा बच्चों t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये आपका आएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू क्या थी बच्चों x प्लस 4, तो 2/3 x प्लस 4 3/2 पावर में आएगा माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो ये बच्चों आपका आंसर है, तो चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/4 x की पावर 5 dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। क्या देखिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 और ये हमने लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों इसको। अब क्या करते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी लेते हैं, यहां से एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा टी प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे हम dt, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, ये वैल्यू हमने t मानी है तो t की पावर 1/3, ये वैल्यू हमने ये निकाल ली t प्लस 1, और ये आपका वैल्यू यहां से आएगा, dx की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों dt ओवर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 1/3 t की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3, और ये आया आपका dt। अब आप यहां से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद में t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, डू योर, यहां से आप खुद कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का क्यूब होल क्यूब। अब देखिए इनमें मैं हिंट दे रहा हूं, आप क्या करेंगे 2 प्लस 3x क्यूब को t मानेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो यहां से ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर n। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे log x इज इक्वल टू टी मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप खुद कीजिए, log x का हम डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आएगा तो 1/x मिल रहा है, तो आप इजीली कर सकते हो, ये भी आपको खुद करना है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx। इसमें आप इस वैल्यू को t मानिए,
9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो x आपके प्रेजेंट है तो ये हट जाएगा, तो इसको भी आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2dx इज इक्वल टू dt, 2dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। आप यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये जो वैल्यू है आपकी इसलिए मतलब t आएगा, इंटीग्रेशन t और dx के ऊपर आएगा dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर ले लिया हमने, तो क्या आएगा 1/2 e की पावर t प्लस c, 1/2 e की पावर t। t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो माइनस 2x dx इक्वल टू क्या आएगा dt, तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन माइनस 2x। तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, e की पावर t, x तो ऐसे ही आएगा और ये आएगा dt अपॉन माइनस 2x, x से x कैंसिल आउट तो माइनस के 1/2 e की पावर t dt, तो ये आएगा माइनस के 1/2 e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अपॉन में भी ले सकते हैं, माइनस के 1/2 ई की पावर, सॉरी ये आप अपॉन में लीजिए इसको इस तरीके से, 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t मान लेंगे, ठीक है। t मान लेंगे, अब यहां से इजीली आप कर सकते हो, तो ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें e की पावर x कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। अपॉन में से भी डिनोमिनेटर में से भी लेते हैं तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये कंडीशन आपके सामने आएगी। तो dx, e की पावर x को e की पावर x कैंसिल आउट हुआ, e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। बच्चों क्या करेंगे हम, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t मान लेंगे, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस को मानेंगे t। अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे, अब देखिए ये आपका पोर्शन तो मिल गया dt, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/t dt, क्या लिख देंगे हम, लॉग मॉडुलस t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए आंसर्स का, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको खुद करना है, बता दे रहे हैं कि क्या करना है आपको उसमें।
इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है बच्चों ये। तो देखिए सेम है, आप क्या करेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t। डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, यहाँ से आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपको खुद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सर। चलिए देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। तो देखिए बच्चों tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कीजिए तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लेंगे t, तो 2 dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, डिफरेंशिएट करने पर तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों dt अपॉन 2। तो लिखिए 1/2 sec स्क्वायर t इंटू dt। इसका इंटीग्रेट कर देते हैं x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 tan t आएगा बच्चों, कितना आएगा tan t माइनस x प्लस c और लगाते हैं। अब t की वैल्यू पुट कीजिए, t बराबर हमने क्या माना था 2x माइनस 3, 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो बच्चों क्या करेंगे, 7 माइनस 4x को t मान लेंगे। क्या करेंगे, 7 माइनस 4x को t मानेंगे, आपका sec स्क्वायर t हो जाएगा, वो क्या होता है tan t। क्वेश्चन नंबर 23 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों क्या करें, साइन इनवर्स x को हम t मानते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो t dt आएगा। तो ये तो आपका पोर्शन ये हट गया, तो क्या आएगा बच्चों t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो ये आएगा बच्चों साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो देखिए तो क्या करते हैं, 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू हमने t माना। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 6 कॉस का क्या होता है साइन, माइनस साइन एक्स ही तो होता है, तो साइन लिख दिया, प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। dx इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों dt अपॉन माइनस 6, और देखिए इसमें से 2 कॉमन और ले लेते हैं, 2 माइनस का पीछे लिखते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन ये हमने t माना है t इंटू dx की वैल्यू ये रही बच्चों dt अपॉन 2, अपॉन में 2 जो है बाहर ले लिया हमने, 2 cos x माइनस 3 sin x। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये आया बच्चों 1/2 log
मॉडुलस टी प्लस सी 1/2 लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने क्या मानी थी, टी ये 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको हमने टी माना था प्लस सी। इसमें से हम 2 कॉमन ले तो 1/2, तो ये आएगा आपका log 2, ठीक है, 2 कॉमन लिया, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 log 2 प्लस 1/2 log मॉडुलस 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। देखिए, और ये आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिलकर अगेन कांस्टेंट बन जाएंगे, तो 1/2 log मॉडुलस 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अगर हम चाहते तो यहीं पर भी हम 2 कॉमन ले लेते, 1/2 कॉमन ले लेते यहाँ पर, तब भी हमारा यही आंसर आता। ठीक है, हम 1/2 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 कॉमन लेके हम इसको मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। तो 1 माइनस 10x को t मानिए बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, और ये हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x, और इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर x dt। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हमने t माना हुआ है, t स्क्वायर इंटू माइनस cos स्क्वायर x dt। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यह है आपका माइनस t की पावर माइनस के 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस t की पावर कितना बचेगा बच्चों, -1 अपॉन -1 प्लस c। तो हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन टी, t बराबर हमने क्या माना, ये ना 1 माइनस 10x प्लस c। तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 नोट कीजिए, राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन cos रूट x अपॉन रूट x। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो रूट x है इसको t मान लेंगे और ये आपका डेरिवेशन में आ जाएगा। ठीक है, डू योरसेल्फ। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x cos 2x। तो इजीली इंटीग्रेट को डिफरेंशिएट, ये रहा आपका साइन 2x इज इक्वल टू टी मानेंगे बच्चों। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x मिल जाएगा, 1/2 और आएगा अपॉन में, तो आप आसानी कर सकते हो, इसको अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इजी क्वेश्चन है, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 प्लस साइन x को t मान लेंगे, 1 प्लस साइन x को t मान लेंगे, इसको खुद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। तो देखिए ये आपका जो पार्ट है, आप इसको t मानिए, log sin x इज इक्वल टू हमने t माना, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू चैन रूल चलता है, साइन एक्स का क्या हुआ cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों dt। ये क्या हुआ cot x dx इक्वल टू क्या dt। ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों,
इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, इजीली आप कर सकते हैं इसको। ये आप खुद कीजिए। सेम वे में आपका 31 है। 31 में क्या किया है, केवल होल स्क्वायर लगा दिया है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कर सकते हो। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स। वैल्यूज पुट कीजिए। तो ये साइन एक्स अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन माइनस वाले लिया हमने साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हुआ। इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस माइनस माइनस क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टी प्लस टी। और जो हमने टी बराबर वैल्यू मानी थी वो पुट कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस टी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये बच्चों राइट है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये नेक्स्ट और दिया है 33। तो इनको हम एक सिमिलर वे ही होता है इनका करने का तरीका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कॉट एक्स है, इसको हम कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यू आएगी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अगर हम टी मानते हैं तो जो डेरिवेटिव इसका आना चाहिए वो ऊपर मिलना चाहिए। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या करना चाहिए, जैसे अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, ये तो आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जो भी बनाना है हमें, अभी चेक करते हैं क्या। जैसे ये आपका साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर मैं इसको टी मान लूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही तो वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो ये वैल्यू लेनी है मुझे ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, सही, हमें ये करना पड़ेगा कि 2 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड देना पड़ेगा और माइनस और लेना पड़ेगा। फिर इसमें x ऐड करना पड़ेगा, x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये सामने हमारे वैल्यू आएंगे। देखिए किस तरीके से, 1/2 cos x, सॉरी cos x को मैंने ऐड किया बच्चों, cos x को ऐड करेंगे और cos x को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए cos x ऐड किया, cos x सब्ट्रैक्ट किया, माइनस साइन x जो था उसको 2 बार लिख दिया हमने, साइन x माइनस साइन एक्स, जो था ना इसलिए। अब देखिए ये बनाना है हमें फॉर्मेट इस तरीके का। तो इस तरीके का बनाने के लिए क्या करते हैं, ये तो हमें चाहिए तो मुझे ये दोनों चाहिए, तो इनको मैं एक साथ लेता हूं और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो अपॉन में वैल्यू आई आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों ये चेक कर लेते हैं हम क्या ऊपर चाहिए, क्या न्यूमरेटर में हमें चाहिए क्या। तो उसी हिसाब से हमने चेक कर लिया ये। तो अब हम क्या करते हैं, 1/2, देखिए ये दोनों को मैं अगर एक साथ लेता हूं तो क्या होगा, हम माइनस का हमने या मल्टीप्लाई भी किया तो माइनस का हमें या डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिए। तो मैंने इनमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये आया आपके कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स।
अब देखिए मैं इसका डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसका न्यूमरेटर पार्ट में डिवाइड करता हूँ और ये -1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा बच्चों, देखो 1/2 जब मैं इस पार्ट का इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम क्रॉस होगा, कैंसिल होगा ये 1 टाइम्स और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1dx। -1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये क्या आएगा माइनस के 1/2, ये आपका आएगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, ये sin x प्लस cos x है, इसको t मानेंगे, t मानेंगे तो आपका ये डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पर sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t मान लिया। डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो वैल्यूज पुट किए, इसका इंटीग्रेशन क्या आया x माइनस 1/2, ये बच्चों ये आया आपका, ये सब चीज तो dt लिख गया और ये आपका t हो गया 1/2x माइनस के 1/2 कितना आएगा बच्चों log t आएगा मॉडुलस में प्लस c, t की वैल्यू पुट कीजिए 1/2x माइनस 1/2 log t की वैल्यू कितनी थी हमारी sin x प्लस cos x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बच्चों जी, या ये आपका राइट आंसर है। अब सिमिलर वे में आपको 33 करना है, कौन सा 33 में थोड़ी हिंट दे रहे हैं, देखना समझना क्या लिखा है। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x लिखा हुआ है, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिखेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब वही प्रोसीजर अपनाइए कि इस तरीके से थोड़ा रैंडमली देखिए चेक करके और आप इसको t मानेंगे तो क्या आना चाहिए हमें, उसी हिसाब से जोड़ घटाव आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, इंटीग्रेशन √tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें कुछ पर्टिकुलर वे यूज करने पड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें, अगर किसी को माने तो मिल जाए, तो हम क्या करते हैं इसमें इस तरीके का बनाते हैं कि कुछ वैल्यू को माने और उसका डेरिवेटिव हमें प्रेजेंट हो। तो हम tan x को अगर t मानते तो sec स्क्वायर मिलता है, तो क्यों ना हम नीचे कहीं ना कहीं tan x लेके आए। तो tan x लाने के लिए बच्चों मुझे यहाँ cos का डिवाइड करना पड़ेगा और cos का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं cos का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा और ये बच्चों हो जाएगा cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे √tan x अपॉन ये क्या होगा tan x और ये आपका cos स्क्वायर हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x। अब देखिए दो जगह पर tan है तो ये tan x से कैंसिल आउट हुआ तो कितने टाइम्स हुआ √tan x, कितना आएगा √tan x। अब हम क्या करेंगे tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे। अब इजीली आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x आपको प्रेजेंट है, ये कर सकते हो उसको। तो ये 35 देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसको तो आप आराम से कर सकते हो, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू t मानिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, ये dx अपॉन dx वो dx अपॉन x इक्वल टू dt, क्या लिख देंगे हम इसको t स्क्वायर dt, यहाँ से अपने आप इंटीग्रेट कीजिए t की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
36 क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, अब हमें ये दिख रहा है कि x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव करते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं इसमें। देखिए इस तरीके से इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस लॉग x dx। अब देखिए मैं अगर इसको मानता हूं तो ये डेरिवेटिव मुझे प्रेजेंट मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो x प्लस लॉग x इक्वल टू क्या माना हमने, t, यहाँ होल स्क्वायर है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या आएगा, dt, ठीक तो आएगा। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर dt, टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस लॉग x का होल क्यू अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। चेक कीजिए आंसर 36 का। जी बच्चों यही है आपका राइट आंसर। अब देखिए 37, इंटीग्रेशन एक्स क्यू साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो क्या करते हैं बच्चों, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x की जगह पर क्या दिया, एक्स की पावर 4, तो उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू इससे x की पावर 4 का भी होगा तो 4x³ होगा, ठीक है, इनटू dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। अब देखिए dx इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो dt ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x³ dt। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कीजिए, तो ये 1 अपॉन 4 तो मैंने आगे लिया, x³ साइन t इंटू dx की ये वैल्यू है तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन x³ dt। ये कैंसिल आउट इससे, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, ये तो हुआ यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 8 और आएगा, ये कैंसिल आउट इससे कैंसिल आउट, ये तो 1 अपॉन 4 साइन t dt, ठीक है। इसका क्या होता है, 1 अपॉन 4 माइनस में आएगा बच्चों cos t, क्या आएगा, cos t प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के 1 अपॉन 4 cos t बराबर हमने माना था बच्चों क्या, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का, नोट कीजिए। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log बेस e 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका। चलिए अब क्या करते हैं, अगर हम x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10 x की पावर 9 प्लस, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों कौन सा, a की पावर x वाला। अगर a की पावर x का डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या आता है, a की पावर x इंटू लॉग e a, ठीक है, यही होता है। तो इसमें ये a की जगह पर क्या 10 काम करेगा, तो ये आएगा बच्चों 10 की पावर x इंटू लॉग e 10 dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। ये आपका फॉर्मूला याद रखना। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन t dt, ये सब तो आपका ये पोर्शन पूरा dt में आ गया, ये हमने t माना ही है, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, log मॉडुलस t प्लस c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t बराबर क्या था, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। दिस इज योर आंसर, प्लीज चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 39, ये क्या दिया है, इंटीग्रेशन
dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए तो क्या करते हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई 1 करते हैं और 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखिए बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, इसका माइनस cot x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चेक कीजिए आप। ठीक है, नोट कीजिए आपको एक्सरसाइज फिनिश हो गया बच्चों।